अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सादिया टिफ़िन और आज हम बनाएंगे भरे हुए बैंगन। भरे हुए बैंगन बनाने के लिए प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के, उसे काट लिया है। और इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। सब्ज मिर्च ली है 3 अदद, उन्हें मैंने काट लिया था। और इसके अलावा नारियल पिसा हुआ 4 टेबलस्पून लिया है मैंने। इसके अलावा जीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टेबलस्पून। कुटी हुई मिर्चें 1/2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबलस्पून। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। पिसी हुई मिर्चें 1/2 टेबलस्पून। नमक हस्बे जायका मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और हल्दी भी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। इसके अलावा बैंगन में लूंगी 4 गोल साइज के हैं, गोल से हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ताकि ये पक सके। 4 बैंगन लिए हैं मैंने, वैसे हैं ये ज़्यादा लेकिन मैं 4 यूज़ करूँगी। ऑयल चाहिए 1.5 कप। और इसके अलावा ज़ीरा, मैंने ये अलग कुछ मसाले बाद में हम डालेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। और साबित लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं 5, आप 4 से 5 ले सकते हैं। और लेमन जूस ऊपर से डाल देंगे, 1 लेमन का जूस निकाल लेंगे। और 1 लेमन फ्रेश ले लिया मैंने। आप अगर चाहें तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं जो जूस होता है। इसके अलावा 1/2 टीस्पून चाहिए राई दाना। अब 1/4 कप ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। इसके साथ साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और लहसुन अदरक। ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूंगी नारियल का चूरा। लहसुन अदरक और प्याज को अच्छे तरीके से तब तक भूनना जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता प्याज का, और लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भुन ना जाए, इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। लहसुन अदरक भुन गया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नारियल का चूरा 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा भूनूंगी। नारियल डालने से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। पुराने ज़माने के लोग अपने खाने में ड्राई फ्रूट्स ऐड किया करते थे, और ड्राई फ्रूट ऐड करने से हांडी में एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, डिफरेंट सा लगता है। और ये तमाम चीज़ें करते हुए, फ्राइंग करते हुए आंच मीडियम रखनी है। अब 2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है नारियल डाल के। अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी और इसका पेस्ट बना लूंगी। पेस्ट बन गया है और अब मैं इसमें बाकी मसाले शामिल करूंगी। ऑयल मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन मैं अब इसमें बाकी मसाले शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, तमाम चीज़ें शामिल कर रही हूँ। अब हल्की सी आंच पे फिर से इसे थोड़ा सा भूनूंगी ताकि मसालों में जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। 5 मिनट मसाला भून लिया मैंने। अब इस मसाले को बैंगन भरेंगे। अब बैंगन लेकर उसके ऐसे बैक पे ऐसे 4 कट्स लगाएंगे, डीप कट्स। और इसमें हम भर देंगे मसाला। ऐसे कट्स लगा लिए। अब इसके दरमियान में मसाला भरना है। और जो साइड से मसाला निकल रहा है उसे निकालते जाएंगे। और इसी तरह से मैं सारे बैंगन भर लूंगी।
अब हाफ कप ऑयल लिया है मैंने और इसे गरम कर लिया है। इसमें शामिल कर रही हूँ राई दाना, जीरा और साबित लाल मिर्चें। और इसे 1 मिनट तक भूनूंगी मैं। अब 1 मिनट हो गया है, तमाम चीजें सिजल करने लग गई हैं। अब मैं इसमें बैंगन डाल के फ्राई करूंगी। बैंगन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे इसी तरह से इसमें रख दूंगी। और तकरीबन इसे मैं 2-3 मिनट तक फ्राई करूंगी। फ्लेम मैंने स्लो रखा है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैं इसे दोबारा भूनूंगी हल्का हल्का सा। तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी मैं इसे फिर से। मसाला भुन गया और आप ये बैंगन देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मैंने मसाला भरा था वो बाहर नहीं आया। और उसका रीज़न ये था कि जब मैंने थोड़ी देर पहले बैंगन को फ्राई किया था तो उसके ऊपर एक कवरिंग आ गई थी, एक लेयर आ गई थी, और उसी लेयर की वजह से मसाला बाहर नहीं निकला। अब मैं इस मसाले के अंदर डालूंगी 1 कप पानी ताकि बैंगन पूरी तरह से पक जाए। अब मैं इसे हल्की सी आंच पर दम पर पकने के लिए रख दूंगी। ट्वेंटी 25 मिनट्स गुजर गए हैं और भरे हुए बैंगन पक गए हैं। बैंगन बिल्कुल गल गए हैं और जो मसाला था वो भी भुन गया है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे बनानी चाहिए। आप वो रेसिपी का टाइटल कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस रेसिपी को ट्राई करूँगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।